Money for all people. The fastest growing channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी फॉर ऑल पीपल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल मनी फॉर ऑल पीपल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जी हाँ दोस्तों, कैप्शन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि आपको इंग्लिश सबटाइटल मिल सके। प्लीज़ प्रेस द कैप्शन बटन ऑन सो यू विल बी एबल टू गेट इंग्लिश सबटाइटल। दोस्तों, आज बात करेंगे पाई के ऊपर, और पाई में बहुत सारी कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बैलेंस था इवन देन उनके माइग्रेटेड वॉलेट के अंदर भी वो भी बैक हो गया है, या तो वो ट्रांसफरेबल में चला गया है या अनवेरीफाइड बैलेंस में चला गया है। और बहुत से दोस्तों को जो है वॉलेट दोबारा कंफर्म करने की रिक्वेस्ट आ रही है, और बहुत सारे दोस्तों को लाइवनेस चेक करने की वो फेस करना पड़ रहा है कि लाइवनेस चेक उन्हें दोबारा करनी पड़ रही है। तो बहुत सारा यूज़र जो है वो कंफ्यूज है कि किस स्टेप पे क्या करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं, और वो फिर कोई ना कोई गलत अटैम्प्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उनका बैलेंस उनमें पहुंच ही नहीं पा रहा, या उनका बैलेंस वो अपने की फ्रेजेस भूल चुके हैं, और वो की फ्रेजेस जो है बैलेंस जो कंपनी मूव कर रही है पुराने वॉलेट में मूव कर रही है, और पुराने वॉलेट के की फ्रेजेस तो आपके पास हैं ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए कि आपका नया आने वाला बैलेंस वो पुराने वॉलेट में जाए ही ना, जिसके आपकी फ्रेजेस खो चुके हैं या भूल चुके हैं किसी भी वजह से, समहाउ कि आपका मोबाइल ख़राब हो गया था या स्नैचिंग हो गई थी, छिन गया था, कुछ भी हो गया था। तो अब आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि पाई जो है आप देख रहे हैं कि एंटी पाई लॉबी जो है उसको उसकी प्राइस को गिराने के लिए हम वक्त जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है कि पाई किसी तरीके से गिर जाए। लेकिन पाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपनी जगह पे स्टेबल हुआ है। मैंने आज तक कोई ऐसा कॉइन नहीं देखा जो कि लॉन्च हो $2 पे, और आज महीना होने को है और वो $1 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, $1 के लगभग आज भी ट्रेड कर रहा है। और इसने यहीं से जो है बाउंस बैक मारना है, क्योंकि इसके बारे में तो पहले से प्रिडिक्ट कर दिया गया था। एनालिटिक्स का कहना था कि यहाँ पर इसको जो है ये इतनी कीमत पे जाके 90 सेंट के करीब, 90, 92, 95 के करीब जा कर के ये बाउंस बैक मारेगा। अभी रिसेंटली आज ही मैं नेट पे देख रहा था, तो यस बैंक ने इसका जो है एटीएम कार्ड जो है वो अप्रूव्ड कर दिया है। अब इस बात में कितनी सदाकत है आप ख़ुद जो है इसका रिसर्च कर लीजिएगा। बहरहाल मैंने जहाँ तक इसका आर्टिकल्स देखे हैं और मैंने जहाँ तक पढ़ा है, यस बैंक ने अप्रूव कर दिया है इसके एटीएम कार्ड को। अगर इसका एटीएम मार्केट में आ जाता है तो, और ये 2-4 और बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है, जैसे कि बाइनेंस अगर इसे लिस्ट करने का कह देता है, तो आप देखेंगे कि ये आपको $5 भी क्रॉस करता नज़र आएगा बहुत जल्द। तो अगर अभी तक आपने पाई को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक शामिल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप पाई को बिल्कुल भी, आप में से बहुत सारे दोस्त जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, जब पाई का शोर मचा और पाई ने अच्छा खासा पैसा दिया तो बहुत सारे मेरे टीम के मेंबर एक्टिव हो गए और वो डेली बेसिस पे माइनिंग करना शुरू हो गए, और अब फिर डीले हो गए हैं, डेली बेसिस पे माइनिंग का बटन नहीं दबा रहे। तो ये आप अल्टीमेटली आपका अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि पाई की जो माइनिंग है अगले 10 से 15 साल तक जारी रहेगी। और जैसे बिटकॉइन ओवर द नाइट $1 लाख पे नहीं पहुंचा, उसको 15 साल लगे ये सफ़र तय करने में। शुरू में तो वो चंद सेंट्स का था, यानी चंद रुपयों का था, तो अब वो $1 लाख के करीब चला जाता है, और $1 लाख से ऊपर भी जाके ऑल टाइम हाई हुआ है। तो आप पाई को भी आने वाले चंद माह में या चंद सालों में बहुत बड़ी वैल्यू का होता देखेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पाई की अगर आपने पहले से माइनिंग नहीं जारी कर रखी तो आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी माइनिंग स्टार्ट कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो डेली माइनिंग का बटन दबा दिया करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने बेशुमार वीडियो बना रखी हैं। आप मेरे चैनल पे जा कर के वहाँ सर्चिंग में जाके पाई लिखेंगे तो पाई से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनको देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी।
तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि ये सारी जो कन्फ्यूजन हो रही हैं उसका सल्यूशन क्या है। क्योंकि याद रखिए, मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर पाई माइग्रेशन वॉलेट, ये इसमें एक ऑप्शन आया है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। अब अगर आपको ये आ जाए, जैसे आप पाई खोलेंगे तो ये आपको कहेगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है पाई माइग्रेशन फॉर पाई माइग्रेशन वॉलेट के लिए। ये देखिए, आपके अगर आप मेन नेट में जाके चेकलिस्ट पे जाके चेक करते हैं तो आपके जो 1 से लेके 9 पॉइंट होते हैं, तो 9वें में ये लिखा हुआ आ रहा है कि रिटर्न हो गए हैं आपके पाई। तो वो आपके चले गए दोबारा ट्रांसफरेबल में। तो इसको वापस कैसे लेकर आना है दोस्तों, ये आपसे लाइवनेस चेक पूछ सकता है। तो आपने लाइवनेस चेक इस तरह आएगा, आपने येस पे क्लिक करना है, ये इस यहाँ पे सर्कल सा बन जाएगा, आपकी एक सेल्फी लेगा। सेकेंडली आपको कहेगा कि अपना चेहरा ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, राइट कीजिए, लेफ़्ट कीजिए। तो जिस जिस तरफ कहेगा आपने वहाँ पे एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। वो ये वहाँ पे एक सर्कल सा बना होगा और वो सर्कल ग्रीन होना शुरू होगा, अनलेस कि जो 100% ग्रीन हो जाए, फिर वो अपना स्टेटमेंट वहाँ पे चेंज आता है कि जी अब राइट से लेफ़्ट कर लीजिए। तो आपने लेफ़्ट पे उसे ऐसे ऐसे करके देखना है और तकरीबन 3 सेकंड तक करके रखना है। वो वहाँ पे जा कर के आपकी पिक्चर को पिक्चर लेगा। फिर आपसे कहेगा कि ऊपर देखिए, आपने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ इस तरह करना है। इसी तरीके से अगर वो डाउन कहे तो आपने डाउन ऐसे देखना है। फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। ये है लाइवनेस चेक के लिए अगर आपके पास कोई भी आता है। और ये लाइवनेस चेक सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनको अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। जिनको एक इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो उनका बैलेंस रिवर्स हो रहा है, ना ही उनको कोई लाइवनेस चेक दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें उनको आ रही हैं जिनका KYC पेंडिंग में है या टेंटेटिव में है, या उनका 9वां स्टेप जो है मेन चेक लिस्ट में वो येलो है। उस सूरत में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी सिर्फ उन लोगों की है जिनको अभी तक पाई ने कोई भी बैलेंस कोई भी कॉइन उनके माइग्रेट नहीं किए। और दोस्तों इसमें साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आपका पाई के वॉलेट जो मेन फ्रेजेस थे वो गुम हो चुके हैं, तो अगर तो उन्होंने पहली एक किस्त आपके वहाँ पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो वो तो आपके हाथ से गई। लेकिन आइंदा आने वाले जो माइग्रेटेड होंगे, ट्रांसफ़रेबल होंगे, वो उसको सेव करने के लिए आपने क्या करना होगा, ये देखिए, जैसे ही लाइवनेस कंप्लीट होगी आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा लाइवनेस टेस्ट कंप्लीटेड। तो गो बैक टू मेन ऐप, आपने मेन ऐप पे वापस आ जाना है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स उन बंदों को फेस करनी पड़ेगी जिनका KYC पेंडिंग में है या KYC नॉट अप्रूव्ड है या टेंटेटिव में है। तो उनको ये सारी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि उनको लाइवनेस चेक भी आएगा, उनको 2FA भी आएगा। तो हम देख लेते हैं कि उसको करना क्या होगा। ये देखिए, आपको इस तरह का मैसेज आपकी ईमेल पे भी आ सकता है, और या आप जैसे ही पाई की ऐप को खोलेंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कन्फिगर योर माइग्रेशन। तो आपने यहाँ पे कन्फर्म दिस वॉलेट, अगर आपका वॉलेट जो है इस तरह आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका वॉलेट इस तरह में होगा तो आपने अपने वॉलेट के पहले 4 और आखिरी 4 मैच कर लेने हैं। अगर वो सेम हैं तो आपने कंटिन्यू दिस वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू दिस वॉलेट पे क्लिक करेंगे वो आपके इसके की फ्रेजेस पूछेगा कि अपने 24 हिस्सों का वो पासवर्ड बताइए। तो वो आपने इसमें एंटर कर देना है, आपका ये कंफर्म हो जाएगा। ये जिनको एक दफ़ा पाई मिल चुके हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं आएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको अभी तक नहीं मिला, या उन्होंने अपना पहला पाई वॉलेट जो है वो लूज़ कर बैठे हैं, और आप में से जिस किसी ने भी सेकंड वॉलेट बना लिया हुआ है तो उनको ये सारे जो है ये देखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने ये इसे करना होगा, ये सारे स्टेप्स को। तो दोस्तों उस सूरत में आपने, अगर आपके पाई में डायरेक्ट ये मैसेज आता है तो आपने यहाँ पे कंफर्म दिस वॉलेट पे क्लिक करना है, और
जो है यहाँ से आपको 24 हिस्सों का पास फ्रेज पूछेगा, वो आपने देना होगा। वो आपने जब देना है तो ये इसको कंफर्म कर देगा। और इसके बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे, ये आपको एक ईमेल भेजेगा आपके ओटीपी के लिए, और उसमें आपने ईमेल को खोलना है और वेरीफाई योर माइग्रेशन वॉलेट पे क्लिक कर देना है, तो आपका वॉलेट कंफर्म हो जाएगा। इस सूरत में आपने ये कंफर्म कर लेना है कि यही वॉलेट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यही वॉलेट आपका आपके मेन चेकलिस्ट में पॉइंट नंबर 3 पे एंटर होना चाहिए और 6 पे एंटर होना चाहिए, और पाई ब्राउज़र के अंदर आपके वॉलेट जो मेन वॉलेट है वो भी सेम होना चाहिए। अगर तीनों में सेम है तो फिर आपने ये स्टेप को फुलफ़िल कर देना है। याद रखिए कि आपने चेक करना है कि आपको मेल जो है वो आ रही है no_reply@pi.email की तरफ से। अगर यहाँ से आपको ये आ रहा है तो फिर आपने जो है इसका आंसर करना है और आपने इसको यस पे यहाँ पे वेरीफाई योर माइग्रेशन वॉलेट पे नीचे क्लिक कर देना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे अपने अपने फ्रेजेस भूल चुके हैं और उन्होंने नया वॉलेट जनरेट कर लिया हुआ है, और नए वॉलेट जो है वो जो ये मेन चेकलिस्ट में पॉइंट नंबर 3 पे उनका नया वॉलेट अटैच हुआ है और 9वें पे उनका पुराना वाला वॉलेट अटैच हुआ है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आप पाई फिर दोबारा इसी पे भेज देगा आपके पुराने वाले वॉलेट एड्रेस पे जिसके की फ्रेजेस आप भूल चुके हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपने अपने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आना है मेन चेकलिस्ट के, और यहाँ पर आपने क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। ये आपको 24 हिस्सों का नया की फ्रेज देगा। आपने उसको करने के बाद 6 नंबर पे जाके उसे एक्नॉलेज करना होगा। 6 नंबर पे जाके वो आपसे कहेगा कि 24 फ्रेजेस दोबारा डालिए, वो आपने दोबारा डालने होंगे। जैसे ही आप डालेंगे और फिर आपने उसको स्क्रॉल अप करके नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, यानी साइन कर देना है। उसके नीचे लिखा होगा एक्नॉलेज या साइन या कन्फर्म, कुछ भी तीनों में से लिखा हो सकता है, वो आपने प्रेस करना है। और उससे ये होगा कि आपका ये जो है नया वॉलेट वो जब 3 पे और 6 पे लग जाएगा तो वही ऑटोमेटिक आपके 9वें पे भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो फिर आपके जो नए आने वाले पाई कॉइन्स होंगे जिनका विड्रॉल मिलेगा वो आपको आपके नए वॉलेट पे मिलेगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। आप गलती ये कर रहे हैं कि आपने नया अकाउंट बना लिया, अगर पुराना की फ्रेज खो चुके हैं तो, और वो जाएगा दोबारा पुराने पे ही, अनलेस कि आप ये वाले स्टेप जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं ये नहीं करते। दोस्तों इसके लिए आपने आना होगा मेन चेकलिस्ट में ये सारे स्टेप करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, आपने मेन चेकलिस्ट में आना है और उसके नीचे कॉन्फ़िगर लॉकअप सेटिंग लिखा होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक लगा होगा। अगर ये टिक लगा हुआ है तो फिर आपके दोबारा जो है आपके बहुत सारे जिनके पहले भी लॉकअप पीरियड में चले गए उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी लॉकअप में चली जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वाले टिक को अनटिक कर दीजिए। अनटिक करके दोस्तों आपने ये कुछ इस तरह का आ जाएगा और इंक्रीज़ कमिटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो है ऑटोमेटिक लॉकअप में नहीं जाएंगे, आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में आपको उन सब का सलूशन दे दूँ, जो जिस स्टेप पे फंसा हुआ है या जो जिस लेवल पे उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना पाई को ओपन करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आ सकता है कॉन्फ़िगर योर माइग्रेशन। तो यहाँ से आपका स्टेप शुरू होगा कि आप अपना जो है अपने पाई को कंफर्म कीजिए माइग्रेशन के से पहले। तो ये स्टेप आपने करने हैं। इस कंप्लीट करने पे ये आपसे जैसे ही इसको कंफर्म करेंगे दोस्तों ये आपको जो है कहेगा कि अपने 24 फ्रेजेस डालिए। आपने 24 फ्रेजेस डालने होंगे। उसके बाद जो है ये आपको एक मेल भेजेगा। मेल जैसा कि मैंने आपको दिखाई उसमें आके आपने कंफर्म करना होगा तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा।
और इसमें आपको अपने 24 फ्रेजेस भी बताने पड़ेंगे जो कि आपके होंगे। तो आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस दिया गया है वही आपका पाई ब्राउज़र में भी होना चाहिए वॉलेट के अंदर, और वही आपका मेन चेकलिस्ट में पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 में और पॉइंट नंबर 9 पे भी यही होना चाहिए। तब जा कर के आपका ये सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे और जो भी आपको अब नया पे आउट मिलेगा वो सेफली आपको मिल जाएगा। कोई हैकर भी उसको जो है अब दोबारा से आपके अकाउंट में से नहीं निकाल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाई से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप इंडिया के टाइम के मुताबिक दोपहर 12:30 से शाम 5:30 के बीच और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच डायरेक्ट डेली किसी भी टाइम इस दौरान में आप मुझे फ़ोन करके हेल्प ले सकते हैं। चाहे आप मेरी टीम का हिस्सा हो या ना हो, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने में मदद करूँगा। तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों लाइक और कमेंट करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे मेरे चैनल को भी ग्रो होने में मदद मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।